बरसात है। अभी तक जिन लोगों ने यहाँ आकर अपना सौभाग्य नहीं जगाया हो, आज उनके लिए अवसर है। मेरी ओर से सादर निमंत्रण आप लोगों को कि आज सब छोड़ छाड़ के चाट पकौड़ी, मेला ठेला, झूला, बेटा बेटी, घर द्वार, 2 घंटे के लिए आप हमारी ओर से सादर आमंत्रित हैं। यहाँ आकर जो आपको मिलेगा वो फिर शायद कब मिले भगवान की कृपा से मैं नहीं कह सकता। थोड़ी सी एक बात याद आ गई, पहले बता दूं कि एक बहुत बड़े महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था और महात्मा जी बड़े सज्जन थे। वो चाहते थे कि जगत में कोई भी व्यक्ति इस अमृत रस से वंचित न रह जाए। तो रोज पूछा करते थे कि बोलो क्या आपके नगर के सारे लोग आए हैं? लोगों ने कहा कि बाबा सब लोग आते हैं, केवल एक सज्जन नहीं आ पाते। क्यों नहीं आते? बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बहुत कारोबार है, उनको फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा कि 7 दिन का यज्ञ कथा है, चलो एक दिन भी 5 मिनट के लिए उनको बोलना कि महात्मा जी ने निमंत्रण भेजा है। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई, बाबा ने पूछा कि क्या वो व्यक्ति आए जिनका बहुत बड़ा कारोबार है? कहा कि नहीं आए। कहा कि जाओ उनसे कहना कि मैं उनके लिए 2 दिन की कथा और बढ़ा रहा हूँ, 7 दिन से 9 दिन कर दे रहा हूँ, पर एक दिन कम से कम अंतिम दिन आ जाए। 9वें दिन भी पता किया तो बोले कि नहीं आए। 11 दिन की कथा, 21 दिन की कथा, 1 महीने की कथा हो गई केवल उनको बुलाने के लिए, पर वो नहीं पहुंच पाए। संजोग ऐसा बना कि उसी रात्रि परम धाम से आ गया टिकट कट के। जिस दिन कथा विश्राम, उस दिन उनको मिला आराम, सो गए चीरकालीन निद्रा में। सवेरे हल्ला हो रहा है कि चले गए। कौन चले गए भाई? महात्मा जी ने पूछा। कहा कि वही जो एक विधिन कथा में नहीं आ पाए। तो महात्मा जी ने अर्थी ले जाने वाले लोगों को कहा जरा रोको भाई, रोको। लोगों ने कहा कि क्यों रोक रहे? कहा कि रोको, रखो। अरे मैं भी तो कुछ सोच के रुकवा रहा हूँ। और उसके कान में महात्मा जी जाकर के कुछ कहने लगे। लोगों ने कहा कि क्या कह रहे हैं इनको, मरे हुए आदमी को? कहा कि जिंदा में इनको फुर्सत ही नहीं था, तो अभी तो फुर्सत में है ना, तो हम अभी इनको कथा सुना। अभी तो फुर्सत है, अभी तो कोई जल्दी नहीं है, अभी तो भागा भागी नहीं है इनके जीवन में, तो मैं इनको अभी राम की कथा सुना रहा। पर क्या वो कथा सुने होंगे? नहीं। इसीलिए समय बड़ा कीमती, बड़ा अनमोल है और राम का नाम जीवन का आधार है। इसीलिए इस आधार से कोई वंचित न रहे, मोदी सरकार ने बना दिया था और हम भी फिर से आज वही आधार बना रहे कि मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे कुशल मंच संचालक मिथिलेश सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कुर्सी को सभा से समाप्त किया जाए, लेकिन कुर्सी कभी समाप्त नहीं होगी। कुर्सी के लिए ही तो भी इलेक्शन होने जा रहा है ना। कुर्सी के लिए तो कितना परिश्रम करके लोग मेहनत करके कुर्सी में बैठने के लिए पैसा खर्चा करते हैं कि कुर्सी मुझे चाहिए। कुर्सी में बैठने वाला आदमी को योग्य होना चाहिए। यदि योग्यता है, आप कुर्सी में बैठकर कर्मनिष्ठ हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको फिर दोबारा कुर्सी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं कुर्सी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने जनता के वोट पर कुर्सी हासिल किया, कुर्सी प्राप्त किया और कुर्सी का दुरुपयोग किया, तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा और उस समय आपके कुर्सी के आगे भूत लग जाएगा। भूतपूर्व होता है कि नहीं, कि कुर्सी के आगे भूत आ जाएगा, और जहाँ भूत आता है वहाँ कल्याण है क्या? नहीं ना। तो भूत से यदि जुड़ना नहीं चाहते हैं, भविष्य में ही रहना चाहते हैं, तो कुर्सी का सम्मान करना सीखिए। कुर्सी में बैठिए तो धर्म का आचरण कीजिए, सत्य का पालन कीजिए और कुर्सी के राजा बने रहिए। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुर्सी पीछे आप लगवा दीजिए। जैसा कि किसी व्यक्ति को पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, बुढ़ापे से लाचार हैं, तो उनके लिए तो कुर्सी मैं लगा देना चाहती हूँ कि पीछे उनके लिए कुर्सी लगा दी जाए। जिनको कोई कष्ट है, जो बैठने में असमर्थ हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, भगवान ने हट्टा कट्टा शरीर दिया, उनको कुर्सी पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि कुर्सी नहीं है तो कथा में हम नहीं जाएंगे, कि कथा में तो जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाओ। कथा में भी यदि आप देख रहे हैं कि वीआईपी वाला हमको मिला है कि नहीं बैठने के लिए सोफा, तब तो आप कथा नहीं सोफा में बैठने आए, और सोफा लेके आप नहीं जाएंगे। लेकिन कथा एक होता है जो पान में डाला जाता है। जब तक पान में सब कुछ मिला दिया जाए लेकिन कथा नहीं डाली जाती, तब तक मुंह में लाली आएगी? पान खाने से मुंह में लाली नहीं आएगी। उसी प्रकार जब तक आपके जीवन में भगवान की कथा नहीं डाली जाएगी, तब तक आपके घर में हरियाली नहीं आएगी। तो कथा लाली भी प्रदान करती है और कथा हरियाली भी प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए आज मैं भगवान सूर्य नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए